कैसा रहेगा भारतीय रियल एस्टेट के लिए साल 2025? वैसे तो यह सवाल थोड़ा पहले मैं उठा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम ईयर एंड के करीब पहुंचेंगे मार्केट में सप्लाई की एक नई खेप आ जाएगी। जी, मैं उस सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं जो रियल एस्टेट इन्वेंट्री का स्टॉक होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं उस सप्लाई की बात कर रहा हूं जो रिसर्च रिपोर्ट के नाम पे आपके पास पहुंचती है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि अगर आपने अब घर नहीं खरीदा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। रियल एस्टेट बेस्ट एसेट क्लास है। रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न्स कहीं नहीं मिल सकता। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और एक बार फिर मैं कुछ अनकंफर्टेबल सवालों के साथ आया हूं। कैसा रहेगा भारतीय रियल एस्टेट के लिए साल 2025? जब हम नए साल के आउटलुक की बात करते हैं तो यह कहना लाजमी होगा कि किसी भी न्यूट्रल एनालिस्ट के लिए साल 2025 की फोरकास्टिंग इतनी आसान नहीं होगी। वो कंफ्यूजन में ज्यादा होगा अगर वो मार्केट के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स हैं, जो स्टेक होल्डर कम एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए तो यह साल बहुत ही प्रॉमिसिंग होने जा रहा है। वो इतना अपबीट मूड में हैं कि सारे इंडस्ट्री रिपोर्ट्स अब यह कहने लगी हैं कि रियल एस्टेट में एक ऐसा बुलिश साइकिल आ गया है जो अगले कई सालों तक चलेगा। यह भारतीय रियल एस्टेट का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है उसको $10 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा 2047 तक। यह और बात है कि जब मैं अभी के प्रेजेंट मार्केट साइज को देखता हूं, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट को देखता हूं, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स का मानना है और जो मेरा मानना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है एक आम भारतीय, एक आम घर खरीदार क्या सोचता है। सच तो यह है कि 2025 कैसा रहेगा, इसका जवाब आपको अलग अलग स्टेक होल्डर्स अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करेंगे। सवाल क्रिटिकल है। एक एवरेज होम बायर जो अपने लिए सर के ऊपर छत चाहता है, जो इंडिया के टॉप 10 सिटीज में नौकरी की तलाश में आता है, उसके सैलरी और हाउस प्राइस इंडेक्स के बीच में जो गैप है, वो गैप इतना बढ़ता जा रहा है कि उसके लिए घर खरीदना अफोर्डेबल नहीं रह गया है। लेकिन यही सवाल अगर मैं लग्जरी के बायर से पूछता हूं तो उनके लिए यह बेस्ट एसेट क्लास है उनका पैसा पार्क करने के लिए इस समय। ग्राउंड रियलिटी जब मैं देखता हूं तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं 2024 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि सेल्स वेलोसिटी हाई रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स आधी अधूरी कहानी बताते हैं। अक्रॉस द ग्लोब जब मैं प्रॉपर्टी मार्केट की तरफ देखता हूं, एक थॉरो स्टडी करता हूं कि बूम और बस्ट साइकिल कैसे काम करता है, तो यह देखने में आता है कि जब भी मार्केट में लग्जरी हाउसिंग का एक्सेसिव सप्लाई और एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसके बाद एक बड़ा लंबा पैच स्लोडाउन और डीग्रोथ का रहा है। देखिए, कोई भी एसेट क्लास एक सेलेक्टिव बूम के साथ नहीं चल सकता जहां की वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बायर्स जो हैं वो उस ग्रोथ के पार्ट नहीं हैं। और इसीलिए 2025 की तरफ मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा, और यह जवाब ही यह डिफाइन करेगा कि भारतीय रियल एस्टेट 2025 में किस डायरेक्शन में जाएगा। सवाल नंबर 1, ये जो मार्केट में पोस्ट कोविड के शेप रिकवरी हुई है, जहां की लग्जरी का ग्राफ बढ़ा है, अफोर्डेबल का नीचे गया है, क्या ये के शेप रिकवरी एक जो इम्बैलेंस्ड मार्केट की तरफ ले जा रहा है, क्या ये अगले साल भी यही ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मेंटेन होगा? देखिए, आप कह सकते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे भी जो वेल्थ है, वेल्थ अप द वैल्यू चेन मूव हो रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है।
बट हमारे पास ऐसा कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड के प्रॉपर्टी मार्केट को देखकर मैं कह सकता हूं हमारे पास ऐसा कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है जो यह सजेस्ट करता हो कि प्रॉपर्टी में ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है लग्जरी के भरोसे एट द कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग आज सबसे बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है भारतीयों के लिए। इस सेगमेंट में सप्लाई भी बहुत कम है और अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो एवरेज इंडियंस की सैलरी, इवन मीडियम वेज ग्रोथ को देखता हूं तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो हैं वो घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एवरेज और मीडियम सैलरी जो अक्रॉस द मेजर सिटीज को जब मैं देखता हूं तो ग्लोबल बेंचमार्क क्या है? अफोर्डेबिलिटी देखिए रिलेटिव टर्म है। जो बजट मेरे लिए अफोर्डेबल है आपके लिए नहीं हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है। एक ग्लोबल बेंचमार्क है कि वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जहां पे घर आपके लिए अफोर्डेबल होगा। वो बेंचमार्क ये है कि आपके 5 साल का ग्रॉस इनकम, और सेकंड साइमल्टेनियस कंडीशन साथ में यह है कि ईएमआई जो है वो टेक होम सैलरी का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों बेंचमार्क पे जब मैं देखता हूं तो इंडियन हाउसिंग मार्केट अभी बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है और 2025 में भी इसमें कोई बदलाव के आसार मुझे नहीं दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, क्या इंडिया में जो हाउसिंग लॉन्चेज हो रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वो एक परसीव्ड डिमांड के भरोसे होंगे? देखिए, एक इंडिया जैसी कंट्री में जहां के हाउसिंग शॉर्टेज की हम एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करते हैं, और इन दोनों में जो गैप है उसके पीछे वजह वही है कि एक परसीव्ड हाइपोथेटिकल डिमांड को देखकर डेवलपर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। या तो उनकी अपनी गट फीलिंग होती है या पीयर प्रेशर होता है कि एक डेवलपर ने वहां पे लॉन्च किया है तो मैं भी लॉन्च करने जा रहा हूं। इसीलिए हाउसिंग शॉर्टेज वाले कंट्री में भी आपको इतना ज्यादा डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात सुनने को मिलती है। हालांकि डेवलपर्स ने अपने हाथ जलाए हैं पिछले कुछ सालों में, क्या वो 2025 में मैच्योरिटी दिखाएंगे? क्या वो बायर्स को डिमांड डिफाइन करने देंगे? क्या डिमांड असेसमेंट जो है डेवलपर्स का वो एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, सर्वे, रिसर्च से तय होगा? यही वो मुद्दे हैं जो ये भी तय करेंगे कि जो नए लॉन्चेज होंगे क्या वो इंडियंस के अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स को ध्यान में रखकर होंगे। आपको लगता है क्या डेवलपर्स ने अपनी गलतियों से यह सीख लिया है? खैर, इस सवाल का जवाब आप सब जानते हैं, इसलिए इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। सवाल नंबर 3, क्या रियल एस्टेट डबल डिजिट रिटर्न्स देगा 2025 में? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो हुआ है अभी पिछले 1-2 साल में लग्जरी सेगमेंट में, वहां पे डबल डिजिट रिटर्न्स देखने को मिला है और यही वजह है कि लग्जरी हाउसिंग की डिमांड लगातार बढ़ती रही है। जितने रिच और एफ्लुएंट हैं वो अपना पैसा रियल एस्टेट में, लग्जरी हाउसिंग में पार्क कर रहे हैं। एक परसेप्शन सा बन गया है कि रियल एस्टेट बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। क्या ये ट्रेंड 2025 में कंटिन्यू करेगा या लग्जरी हाउसिंग में भी प्राइस पॉइंट जो है पिक पे जा चुका है, इससे ऊपर बढ़ने की अब कोई उम्मीद नहीं है? मेरा अपना मानना है कि लग्जरी का जो सप्लाई है मार्केट जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उससे कहीं ज्यादा हो चुका है। एक प्लेटो पॉइंट पे लग्जरी हाउसिंग पहुंच गई है। अब इन्वेस्टर्स शायद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देख करके अब लग्जरी में पैसा 2025 में पार्क ना भी करें। सवाल नंबर 4, क्या जो रिवर्स माइग्रेशन है और चूंकि बड़े शहरों में अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, तो क्या रियल एस्टेट फोकस जो है वो टियर 2 और 3 सिटीज में होगा? इंडिया के जो टॉप 10 सिटीज हैं जिसको हम जॉब मैग्नेट सिटीज कहते हैं, जहां पे लोग नौकरी की तलाश में आते हैं, यहीं पे प्रॉपर्टी मार्केट सबसे ज्यादा ग्रो करता रहा है पिछले तकरीबन 2 दशक में। अब चूंकि ये शहर जो हैं वो अफोर्डेबल नहीं रह गए हैं एवरेज वर्किंग क्लास के लिए, उस पे एक एडेड रियलिटी है कि वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मिल गया है।
क्या इन सब को देखते हुए अगले साल टियर 2 और 3 सिटीज में रियल एस्टेट में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा? बहुत सारे शहर हैं जहां ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ शहरों में, कुछ टियर 2 सिटीज में, 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काफी काम हुआ है। ये जो फ्यूचर सिटीज हैं, यहां पे एक एवरेज इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न भी मिल सकता है एज कंपेयर टू टियर 2 सिटीज जहां सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। ये शहर जो हैं एवरेज वर्किंग क्लास के लिए एफोर्डेबल भी ज्यादा हैं। क्या 2025 टियर 2 और 3 सिटीज का होने जा रहा है? यह एक ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन है जो इंडियन रियल एस्टेट के अगले साल नहीं, अगले कई सालों के मोमेंटम को डिफाइन करेगा। सवाल नंबर 5, ये जो लार्ज और लिस्टेड डेवलपर्स हैं जो मार्केट में लगातार अपना साइज बढ़ाते जा रहे हैं, क्या 2025 में ये मार्केट में सबसे बड़े फैक्टर के तौर पे इमर्ज कर जाएंगे? अगर मैं आज की बात करूं तो ओवरऑल इंडिया का जो ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट मार्केट है, 1/3 जो है वो लार्ज और लिस्टेड डेवलपर्स का है। इनका जो सेल्स नंबर है वो ऑल टाइम हाई है। लिस्टेड कंपनी आज 10,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में फिस्कल ईयर में सेल कर रहे हैं। इनका स्टॉक परफॉर्मेंस भी ऑल टाइम हाई है। ये क्लियरली दिखाता है कि एक बैंडविड्थ है इनके पास फर्दर ग्रो करने के लिए। उनमें से कुछ प्लेयर्स को जो मैं पर्सनली जानता हूं वो टियर 2 सिटीज में लैंड पार्सल्स भी ढूंढ रहे हैं। क्या 2025 में बड़े ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स छोटे शहरों में एंटर करेंगे, नए ज्योग्राफीज में एंटर करेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर छुपा है। लेकिन इसके साथ जुड़ा एक और पहलू है। क्या ये कुछ हैंडफुल ऑफ डेवलपर्स, कोई 25-30 जो ऑर्गेनाइज्ड लार्ज लिस्टेड डेवलपर्स हैं, क्या ये पैन इंडिया के हाउसिंग डिमांड को फुलफिल करने की हालत में है? क्या इनकी एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी है, या फिर वो होगा कि ये छोटे शहरों में या नए ज्योग्राफीज में जाकर जेवी मॉडल पे काम करेंगे, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे, और छोटे प्लेयर्स के साथ जो इनका टाई अप होगा, वहां छोटे प्लेयर्स का जो बैगेज है, छोटे प्लेयर्स का जो ब्रांड रेपुटेशन खराब है, वो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट बड़े प्लेयर्स पे भी आएगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और देखने वाला ट्रेंड होगा। सवाल नंबर 6, क्या अल्टरनेटिव एसेट क्लास नए बायर्स को, यंग बायर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? देखिए, काफी कुछ कहा गया है अल्टरनेटिव एसेट क्लास के बारे में, बहुत सारी बातें हुई हैं। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी डेवलप हुआ है नए प्रोडक्ट्स को लेकर, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम रीट्स की बात है, फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात है। क्या ये मार्केट की एक प्रीडोमिनेंट रियलिटी बनने जा रहा है? क्या ये एवरेज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये अर्बन यंग इन्वेस्टर्स का एक फैंटेसी बनकर रह जाएगा? क्या ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास वो रिटर्न्स दे पाएंगे जो ऑन पेपर ये प्रॉमिस करते हैं? क्या ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज से बेटर रिटर्न्स होंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में ये 2025 डिफाइन होगा। 2025 बहुत सिंपल रियल एस्टेट मार्केट का सिंपल इकोनॉमिक्स नहीं है। ये एक ऐसा साल है जो रियल एस्टेट में बहुत कुछ डिफाइन करने जा रहा है। अगर आप मार्केट में, जो ये मैं इन्फ्लुएंस पेडलिंग वाली सप्लाई की बात कर रहा था, जहां आपको बताया जाएगा कि रियल एस्टेट बेस्ट एसेट क्लास है, अभी नहीं खरीदा तो आप कभी नहीं खरीद पाएंगे, आप उन सब नैरेटिव को किनारे हटा दें। जो सवाल मैंने उठाए हैं उन सवालों को आप देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि 2025 मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर में इतना सिंपल नहीं है, जवाब इतना आसान नहीं है। लेकिन इन्हीं जवाबों में यह छुपा है इंडियन रियल एस्टेट किधर जा रहा है। इससे भी बड़ा सवाल, क्या एक एवरेज इंडियन आगे घर खरीद पाएगा? थैंक्स वॉचिंग।